बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैयद फ़ियाज़ हुसैन आप तमाम नाज़रीन की खिदमत में बज़रिया याम शिया इस्लामिक टीवी चैनल हाज़िर हूँ। नाज़रीन, इस वक्त मैं इबादत खाने हुसैनी दारुशफ़ा पे मौजूद हूँ और तमाम अवामुन्नास में ये बेचैनी पाई जाती है जब से ये इन्होंने तमाम सोशल मीडिया पे जो वायरल हुई है न्यूज़ कि यहाँ का हैदराबाद में इबादत खाने हुसैनी का काम रोक दिया गया है फिर एक मरतबा। तो उसी जेल में हम यहाँ के प्रेसिडेंट इबादत खाने कमेटी के मीर हसनैन अली ख़ान साहब के साथ मौजूद हूँ। मैं उन्हीं से दरियाफ़्त करता हूँ कि वाक़े की तफसीलात क्या है। तो हम याम शिया इस्लामिक टीवी चैनल में इबादत खाने हुसैनी के प्रेसिडेंट सदर क्या इस्तकबाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हसनैन साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये जो केस हमारा काम जो रोक दिया गया है तो ये किसकी जानिब से रोका गया है? ये वहीदुद्दीन साहब और उनके जो फ्रंट के लोग हैं उनकी जानिब से ये रोका गया है। तो ये किस सिलसिले में इनको ये स्टे मिला है, क्या केस के सिलसिले में? ये हम जो रिसेंटली जीएचएमसी का केस हाई कोर्ट में डिसमिस करवाए थे तो इन्होंने फिर से उसके अगेंस्ट अपील की है और अपील में अब दोबारा जब तक ये केस डिस्पोज नहीं होगा या अगली हियरिंग नहीं होगी उस वक्त तक काम के ऊपर स्टे है। माशाल्लाह। तो ये केस उन्होंने सीधा इबादत खाने कमेटी पे डाले हैं या फिर किसी और को विक्टिम बनाए हैं? वैसे तो इबादत खाने कमेटी के ऊपर उनके 2 केसेस चल रहे हैं, लेकिन हमको उन केसेस से कोई शिकायत नहीं है क्योंकि वो हमारे ज़ाती केसेस है। लेकिन ये जो केस जो इबादत खाने हुसैनी के ऊपर है उससे हमारे को शिकायत है क्योंकि इसका ताल्लुक़ कौम से है, इसका ताल्लुक़ अज़ादारी और इबादतों से है। तो अब इनको जो स्टे मिला है वो कितने दिन के लिए है? अगली हियरिंग 26 मार्च को है और उस वक्त तक काम रोकने को कहा गया है ताकि 26 जनवरी को जब जीएचएमसी रिपोर्ट देगी कि उन्होंने जो क्लेम कर रहे हैं वो वाकई सही है या नहीं है तो उस वक्त तक इसको काम रोकने को कहा गया है। 26 जनवरी है, 26 मार्च 26 मार्च है वो। 26 मार्च 2022, क्योंकि आज से दिन का आगाज़ हो चुका है। 1 जनवरी 2022 हिजरी चल रही है सन में। और इसी सिलसिले में हम जो यहाँ की जो तारीख़ ले रहे थे तो जैसे बताया गया कि वहीदुद्दीन हैदर साहब की जानिब से ये है कि हम ये चाहते हैं कि जितना ऐलान के सिलसिले में आपने जो दावत दी है और काम रोकने के सिलसिले में उन्होंने कहा कि यहाँ से जो है परमिशन सही नहीं है और इजाज़तनामा नहीं है और औक़ाफ़ से आप अभी जो आपने जो इबादत खाने हुसैनी में जो यहाँ पे हदिया की है ज़मीन उसको रिसेंटली सितंबर में 2021 में उसको औक़ाफ़ में रजिस्टर कराया, उससे पहले इसकी तामीर की गई है। इस सिलसिले में भी कुछ बातें देखिए, एक वहीदुद्दीन हैदर साहब ने ये कहा है कि हालांकि केस उन्होंने किया है इबादत खाने पर, लेकिन वो कहते हैं कि इस काम के रुकने के ज़िम्मेदार हम हैं। आपको एक मिसाल देता हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस थी कि अम्मार यासिर को एक बागी गिरोह कत्ल करेगा और जंग सिफ़ीन में जब माविया के सिपाही उनका कत्ल कर दिए तो एक शोर गोल उठा कि क्या माविया का लश्कर बागी गिरोह है। तो इसको काउंटर करने के लिए माविया ने ये कहा कि इसके ज़िम्मेदार तो अली है क्योंकि अली ने अम्मार को जंग में लाया था। तो ये कोई नई बात नहीं है कि केस वहीदुद्दीन साहब करे और काम वो रुकवाए और उसके ज़िम्मेदार हमारे को ठहराए क्योंकि हमारे पास ये नहीं था या वो नहीं था। तो ये सब बहानेबाजी है। अगर वो केस नहीं करते तो काम नहीं रुकता था और सबसे सिंपल बात यही है। तो केस करने की इनकी अहम वजह क्या हो सकती है? मतलब पहला जो केस इन्होंने किया है वो किस ज़िम्मन में किया है? देखिए, वजह 2 होती है। वजह एक होती ज़ाहिरन और एक होती बातिनी वजह क्या है। अब उन्होंने इस्तेमाल जो कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि यहाँ पे परमिशन जो है हम 4 अलग अलग परमिशंस लेके बनाए हैं, ये उनकी ज़ाहिरी वजह है। लेकिन मैं ये पूछता हूँ कि क्या वो पूरे अपने महल्ले में ऐसी घर ढूंढते फिरते हैं कि किस किस के परमिशंस कैसे है और उसको रुकवाते हैं? क्या वो ख़ुद अपने घर को देखे हैं कि उसमें परमिशंस कैसा है? तो ज़ाहिर है चूँकि ये उनको कुछ ख़ास दिलचस्पी नहीं है
क़ानून को इम्प्लीमेंट करने की ये वजह नहीं हो सकती। असल वजह काम रुकवाने की कुछ और है, और ये वजह उस वक्त मालूम होंगी वो जब आवाम के सामने आएंगे और हमसे डिबेट करेंगे कि उन्होंने ये काम क्यों रुकवाया है। डिबेट के लिए आपने जो तारीख़ दी है 4 जनवरी की दी है। 4 जनवरी मुकाम क्या होगा 4 जनवरी का? हमने देखिए उनको डिबेट के लिए दावत दी है 4 जनवरी को इबादत खाने में, और ये डिबेट करवाने की एक वजह भी है। वो जो है अपने रूम में बैठ के वीडियोस रिलीज़ करते हैं, और जिसमें सच होता है उसमें झूठ होता है और कोई क्वेश्चन करने वाला नहीं होता। तो उधर से वो वीडियो रिलीज़ करते हैं और हमारे को फेसबुक पे फिर जवाब देना पड़ता है, फिर उसको स्पिन अप्लाई करके कुछ और कहते हैं। तो अब ये सिलसिला तो कभी ख़त्म होगा नहीं, और आवाम के पास भी बहुत सारे सवाल है, उनसे भी और मुझसे भी। तो इसका बेहतरीन तरीक़ा ये है कि इस मसले को या इस डिबेट को एक ही वक्त में ख़त्म कर दिया जाए। आप आइए आवाम के सामने मुझसे बात करिए, मैं आपसे बात करता हूँ, आप मुझसे सवाल कीजिए, मैं आपसे सवाल करता हूँ। हमारी पूरे शिया कौम होगी, वो लोग भी सवालात करेंगे आपसे भी मुझसे भी, और एक ही वक्त में ये तय हो जाएगा कि आप सही थे या मैं सही था। तो अब जैसे उन्होंने ऐलान दिया है, ये दावत कबूल की है मनाज़रे की, और उन्होंने तारीख़ 2 जनवरी रखी है इतवार का रोज़, वो भी उन्हीं के घर पर है। तो ये मुकाम का तयन आपको करना है या तारीख़ का तयन वो करेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि हमने उनको दावत दी थी कि डिबेट करे इबादत खाने के मसले पर। तो अगर इसको वो कबूल करते तो वो ख़ुद आते डिबेट करने के लिए इबादत खाने के मसले पर। उनको अगर इबादत खाने का मकाम सही नहीं लगता तो हम इसको सरतौख़ मुबारक में कर सकते हैं, अज़ा ख़ाने ज़हरा में कर सकते हैं, या कोई भी और पब्लिक जगह पे कर सकते हैं जहाँ पर लोग मौजूद हो, जहाँ पर शिया लोग मौजूद हो, ताकि वो अपने आँखों से देखें और सवालात भी पूछे। लेकिन वो एक तरफ ये कहते हैं कि उन्होंने दावत को कबूल किया, लेकिन ये एक्चुअली एक स्पिन है, फ़रेब है, इसलिए कि डिबेट पहली बार तो वो डिबेट करना चाह रहे नहीं, वो अपनी लड़की से डिबेट कराना चाह रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि वो डिबेट इस मसले पे नहीं करना चाह रहे इबादत खाने की, वो डिबेट करना चाह रहे हैं हुसूली और अखबारी मसले से। तो जैसे कि मैं आपको डिबेट के लिए बुला रहा हूँ एक मसले पे, और आप कह रहे हैं कि आप मौसम के हाल के ऊपर बात करना चाह रहे हैं। ये बिल्कुल स्पिन करने वाली बात है। आपको मैं सिंपल तरीक़े में बोल रहा हूँ कि इस वक्त मेरी दिलचस्पी है इबादत खाने का कंस्ट्रक्शन, और इस बात पर मैं आपसे डिबेट करना चाह रहा हूँ। आप अगर सच्चे हैं, आपका इसका काम रुकवाना सही है और आप समझते हैं कि आप ये काम सही कर रहे हैं, तो आइए मुझसे डिबेट कीजिए और शियों के सामने डिबेट कीजिए, और इसको लाइव टेलीकास्ट भी किया जाएगा। आपको अगर 4 तारीख़ पसंद नहीं है तो 3 को करिए, 5 को करिए, 2 को करिए, कोई मसला नहीं है। आपको इबादत खाना का मुकाम पसंद नहीं है तो किसी और मुकाम पे करते हैं जो पब्लिक प्लेस हो, जैसा कि अज़ा ख़ाने ज़रा हो या बैतुल ख़ाइम हो, लेकिन बात इबादत खाने के मसले पे होगी और बात आपके और मेरे बीच में होगी। आपको कबूल है तो बताइए। नाज़रीन, जैसा हमारे प्रेसिडेंट इबादत खाने हुसैनी के ये फरमा रहे हैं कि मीर हसन अली ख़ान साहब, ये डिबेट होगा वो भी वहीदुद्दीन हैदर जाफ़री साहब के से होगा। मसला ये होगा कि सिर्फ़ और सिर्फ इबादत खाने हुसैनी की तामीर मजाजी है या गैर मजाजी है। इस सिलसिले में जो डॉक्यूमेंट्स ये पेश करेंगे वो भी पेश करेंगे, वो भी अवामुन नास और शियाने हैदर करार के सामने होगा। और मुकाम ये कह रहे हैं कि या इबादत खाना हो या अलावे सरतौख हो या ज़ाख़ाने ज़हरा हो या बैतुल ख़ैम हो। तो पता है चला कि सिर्फ़ ये चाह रहे हैं कि हमारे जो मुक़द्दस मकामात हैं वहाँ पर अवामुन नास और शियाने हैदर करार मातमदार रहेंगे सामने रूबरू, तभी फ़ैसला होगा। और ये खुल के कह दिया है हसनैन साहब ने कि 4 तारीख़ अगर आपको कबूल नहीं है तो 3 या 2 कल भी कर सकते हैं आप। और मुकाम यही होगा, इबादत खाना या हुसैनी, दारुशफ़ा या अलावे सरतौख, ज़ाख़ाने ज़हरा, बैतुल ख़ैम, या कोई भी ऐसा मुकाम जो इबादत गाह हो
यही चाहते हैं आप कि कोई इबादत गाह हो, आशुखाना हो और उसमें मोमिनीन भी मौजूद हो, मातमदार भी हो, आज़ादार भी हो। और ये भी सवाल हमारे हसनैन साहब से अगर कोई मुश्किलात रखते हैं तो वो भी हसनैन साहब से भी कर सकते हैं। और अगर लोग अगर किसी किस्म की दुश्वारी रखते हैं, वहीदुद्दीन हैदर जाफरी साहब से करना चाहते हैं, तो हर लोग आ जाएँ, जितने मोमिनीन हैं, चाहे वो अखबारी हजरात हो या तमाम जो सब लोगों के लिए, सबके लिए है ना ये सब आ सकते हैं। हर कोई जो इबादत खाने में दिलचस्पी रखता है और ईमान रखता है वो आ सकता है और सवाल पूछ सकता है। माशाल्लाह। तो ये सबके लिए दावत है और ये चाह रहे हैं कि सब तक ये पैगाम पहुंच जाए मोमिनीन के लिए। अगर और एक बात ये कहना चाह रहे हैं, अगर हमारे वहीदुद्दीन हैदर जाफरी साहब नहीं आते हैं या उनकी लड़की को भेज रहे हैं तो ये कबूल है आपको? बिल्कुल कबूल नहीं है, क्योंकि मेरा मतलब और सिर्फ वहीदुद्दीन हैदर जाफरी से है। उनकी लड़की को अगर डिबेट करना है तो जाए किसी लड़की के साथ डिबेट करे, क्योंकि ये मसला इबादत खाने हुसैनी और वहीदुद्दीन हैदर जाफरी के बीच का है और हम आपस में ही डिबेट करेंगे। और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्यों कतरा रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं डिबेट से। वो इतने कॉन्फिडेंट है कि वो अगर सच्चे है तो आइए सामने में अवाम के। तो और एक उन्होंने एक जुमला लिखा है कि वो ये चाह रहे हैं कि उसूली वर्सेस अखबारी जैसा उन्होंने ऐलान किया है, तो उसमें यह कि आप तमाम उलमा और ज़ाकिरीन से दस्तखत करवा लें कि अगर मेरी हार है तो ये तमाम उसूली उलमा ज़ाकिरीन की होगी, अगर हमारी हार है तो हम तमाम अखबारी हजरात की हार होगी। तो ये किसी हद तक आप ये अगर ये फिर से बहानेबाजी है, क्योंकि यहाँ पे मसला जो है इबादत खाने हुसैनी का कंस्ट्रक्शन का है, तो यहाँ पे किसी आलिम से या उलमा से सिग्नेचर लेने की क्या ज़रूरत है? ये सिर्फ टालने वाली बात है। अच्छा, तो सिर्फ ये इबादत खाने हुसैनी के ताल्लुक़ से गुफ्तगू होगी और वो भी बिलरास्त जो है सिर्फ वहीदुद्दीन हैदर जाफरी साहब अगर आते हैं तो डिबेट होगा, वरना डिबेट नहीं होगा। और मुकाम भी ये 3 मुकामात का ऐलान किया है और दूसरे भी हो, कोई भी अलावा हो जिसमें तमाम मोमिनीन भी मौजूद हों, उसके रूबरू हमारे हसनैन साहब करना चाह रहे हैं डिबेट। और उसके अलावा मैं अर्ज़ कर दूं कि अब अगर वो नहीं आते हैं, वो दावत नहीं कबूल करते, वो नहीं आना चाह रहे हैं, लड़की को भेजे तो हसनैन साहब ये कहेंगे हम लड़की से डिबेट नहीं करेंगे। अगर ये प्रोग्राम नहीं होता है तो फिर प्रोग्राम जैसे आपने ऐलान किया वही तारीख़ को यहाँ पे कोई प्रोग्राम होगा? जी हाँ, अगर वहीदुद्दीन साहब अगर कॉन्फिडेंट नहीं है अपने ऊपर या वो सच का सामना करना नहीं चाहते और 4 तारीख़ को यहाँ पे अगर नहीं आएंगे तो प्रोग्राम वैसे ही होगा। और मेरी मोमिनीन से गुजारिश है कि वो सब तशरीफ़ लाएं। अगर वो नहीं आए तो कोई बात नहीं, हम अपने सारे डॉक्यूमेंट्स और सारे प्रूफ्स सब कुछ पेश करेंगे उनके सामने और मैं खड़ा हूँगा उनके सवालात के जवाब लेने के लिए, क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस है इंशाअल्लाह और अल्लाह मेरे साथ है। तो ये मुकाम यहीं रहेगा। वक्त क्या होगा हसन साहब? वक्त जो है बाद मगरिब 7 बजे होगा और सबसे गुजारिश है कि वक्त पे आए, क्योंकि ये प्रोग्राम लाइव टेलीकास्ट होगा। तो बहुत सारे जो मोमिनीन हैदराबाद के बाहर US UAE में रहते हैं उन सब ने गुजारिश की है कि इसको लाइव टेलीकास्ट किया जाए और वो भी देखेंगे। तो आप लोग अगर वक्त पे आएंगे तो हम वक्त पे शुरू कर सकेंगे और वो ये प्रोग्राम को देख सकेंगे। ये प्रोग्राम हमारे चैनल याम शिया इस्लामिक TV चैनल से लाइव रिले किया जाएगा। ये भी आप गौर करें कि मुकाम अगर वो तारीख़ जैसे 2 या 3 तारीख़ को अगर आना चाह रहे हैं, सिर्फ़ और सिर्फ वहीदुद्दीन हैदर जाफरी साहब से दावत है इस डिबेट की। अगर वो नहीं आते हैं तो वही 4 तारीख़ को बाद मगरिब इबादत खाने हुसैनी में हसनैन साहब मौजूद होंगे तमाम दस्तावेज़ के साथ। और इसी कंस्ट्रक्शन के सिलसिले में जो हजरात भी सवाल करना चाहते हैं करें, इंशाअल्लाह ताला हसनैन साहब भरपूर उम्मीद है हम तमाम को कि वो लोगों को तशफ़ी बख्श जवाब देंगे। मैं सही फ़र्क कर रहा हूँ ना? इंशाअल्लाह ताला। हम याम शिया इस्लामिक TV चैनल की जानिब से हमारे प्रेसिडेंट इबादत खाने हुसैनी मीर असलैन अली ख़ान साहब का शुक्रिया अदा करते हैं जो आपने अपना कीमती वक्त दिया और अवामुन नास से गुफ्तगू की। तो इसी सिलसिले में मैं अर्ज़ करता हमेशा रहा हूँ कि नाजरीन आप गौर फरमाएँ कि सिर्फ़ आप दुआओं में याद रखें, परवरदिगार आलम मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े में हमसे ये हक़ीर सी इबादत और ख़िदमत को कबूल फरमा, मज़ीद तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमा और हमारी कौम में मोहम्मद वाले मोहम्मद और शोहदाए करबला के सदक़े में इत्तेहाद और इत्तेफ़ाक़ अता फ़रमा और इन्हें सलीक़ा अता फ़रमा। इसी के साथ आपका खादिम सैयद फ़िया हुसैन रुख़्सत होता है। खुदा हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह। नाज़रीन मुलाहिज़ा फ़रमाएँ कि ये जो
इबादत खाने हुसैनी का जो मटेरियल डंप करके रखा हुआ है वो काफ़ी मकदार में है, आप मुलाहिज़ा करें। इसी तरह